अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगा ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगा, तो इसमें लिखो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट, if hybridization is different for same atom, if hybridization is different from same atom, if hybridization is different from same atom, then En is directly proportional to En. Electronegativity is directly proportional to परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल। ये किस पे डिपेंड करेगा बोलो? परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल। s परसेंटेज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं कहूं sp3 एटम और sp2 एटम और sp एटम बोलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कोई जानता है, कितना आसान है ये। तो बोलो कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? बोलो sp। बोलो ठीक है, क्यों होगा बोलो ऐसा? क्यों? क्योंकि sp3 sp2 sp में छोटा कौन है बोलो? स्मॉलर साइज किसका है बोलो? sp। तो अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और एक चीज और है, देखो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर कौन है बताओ? न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है? S है, फिर P है, फिर क्या है बोलो? D है, और फिर क्या है बोलो? F है। और अगर मैं बोलूं न्यूक्लियस का कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करने का कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का? अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियस से इस नेचर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा बोलो? न्यूक्लियस के इस नेचर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा? सर S पे। यानी S में भी कैसा नेचर इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर मैं किसी आयरन पीस को मैग्नेट के एकदम पास रखूं तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा इंड्यूस होगा, और अगर मैं दूर रखूं तो क्या होगा? कम इंड्यूस होगा, है कि नहीं? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना? तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर है, उस नेचर का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस पे होगा? S पे की P? तो S में होगा ना, तो S में भी कैसा नेचर आएगा? अट्रैक्टिंग नेचर आएगा ना, बोल लो। यस सर। यानी S जिसमें भी ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी बोलो? ज्यादा होगी। बोलो ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा कंपेयर करूं कि भाई आपको बताना है कि प्रोपडाइइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है कि क्या तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? तो यहां पे sp2 है, इधर क्या है बोलो? sp, और इधर क्या है बोलो? sp2। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि क्या होगा बोलो? 2 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 3। यस या नो? यस सर। बोलो भाई। यस सर। आदित्य कहने, सॉरी क्रिश बोलो। 2 is greater than 1 equals to 3 में समझ में नहीं आया एक्चुअली। अरे मैं कह रहा हूं ये दोनों sp2 हैं। हाँ सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा है ना तुमने यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखा हुआ है बोलो? sp is the highest electronegative than हाँ sp2। तो ठीक, आप तो बताओ, तो फिर लिखा है ना ये दोनों sp2 हैं और ये sp है। इसमें क्या क्या कह रहे हो? तो आपने लिखा 2 is greater than 1 equals to 3। अरे ये दुष्ट कहीं का, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ये कार्बन नंबर 1 और 3 क्या है? sp2 है। हाँ सर। कार्बन नंबर 2 कौन सा है? sp। तो क्या कह रहे हो? 2 नंबर कार्बन ज्यादा होगा, और 1 और 3 तो क्या होंगे? अगर आप समझ में आया सर, ठीक है। ये जी पता नहीं क्या। तो क्या तुम मैथ में इनइक्वालिटी पढ़ने लगे क्या? हाँ दुष्ट कहीं के। तो नहीं, अब समझे ना ये तुम। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आपको बताना है कि RC∼N साइनाइड का नाइट्रोजन है, ठीक है ना? और ये है आपका RNH2 का नाइट्रोजन।
तो बेटा आप बताओ मुझे कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बताओ। निशिका बोलो। हाँ, कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, चलो फटाक से बता दो। हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? हाँ सर, एक सर सी वाला। कौन सा? हाँ, सबसे सी। ज्यादा सी वाला। अरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा तुम्हें ए वाला sp है, बी वाला कौन सा sp3 है, sp2 दिख रहा है तुम्हें, तो सर sp3 तीन है। सिग्मा और एक लोन पेयर है ना। हाँ सॉरी सर। और ये क्या है बोलो, इस नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2। बस, तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, क्या दिक्कत इसमें। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ए, फिर कौन सा होगा बोलो, सी, और फिर क्या होगा, बी। बस सिंपल, इसमें क्या करना है। तो देखो, ग्रुप में पीरियड में क्या होगा वेरिएशन, और एक हो गया एटम सेम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी एटम सेम और हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो तो क्या होगा, बता दिया। अब मान लो ऐसा हो कि एटम भी डिफरेंट हो और हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट हो, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करना होगा। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है क्या, कि sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई बोलो, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। यस सर। हाँ, अब ये क्या है बोलो फैक्ट, जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन और नाइट्रोजन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, तो अब यहां पे एटम भी डिफरेंट है और क्या है बोलो, हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है। तो देखो, रूल कोई भी बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ता है ना। कोई भी रूल या फार्मूला का आप डेरिवेशन करते हो तो कोई इसमें कोई ना कोई इसमें एक कांस्टेंट रहता है कि नहीं, बोलो बोलो। जैसे आपने बोला इन अ गिवन पीरियड en इज दिस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, इन अ गिवन ग्रुप आपने फिक्स किया, कांस्टेंट किया, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऐसा बोला। लेकिन मान लो एटम, फिर क्या बोला आपने, एटम इज सेम हाइब्रिडेशन इज डिफरेंट देन en इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s ऑर्बिटल। लेकिन मान लो सारे वेरिएबल हों, तब कैसे होगा, सारे वेरिएबल हो तो फिर रूल नहीं बन पाएगा। फिर तो हमें क्या करना होगा बोलो, याद ही रखना होगा, ठीक है ना। तो ये एक याद रखना आपको। और फोन कॉल वाला ऑर्डर मैंने कल ही बता दिया, मतलब नेक्स्ट कल करें, मतलब उस दिन बता दिया था मैंने, FON फोन कॉल। ये फोन कॉल वाला ऑर्डर याद रखोगे ना, FONCL बोलो, ठीक है, बोलो भाई सारे। यस सर। डन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, है नहीं इसमें कुछ, वेरी सिंपल। क्रिस बोलो। तो आया नहीं क्लास पे, मतलब क्लास में आया नहीं। अरे तो उस दिन क्लास में तो मैंने बोला था ना, तुम एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। अब तुमने मुझे पहले मैसेज भी किया था क्या, तुम मैसेज नहीं कर सकते थे कि सर हाँ क्लास का टाइम चेंज कर दो। मेरी तो बहुत कोचिंग रहती है सर, फिजिक्स मैथ भी रहती है सर। अरे तो मैसेज तो कर सकते हो ना यार, कि हाँ भाई सर एक क्लास आज है, ऐसे टाइम चेंज, मतलब कुछ तो बताओगे, नहीं तो फिर कैसे मैं वो पहले बताया था कि मैं 3 दिन बिजी रहूंगा। ऐसे नहीं होता है, 3 दिन पहले बिजी होता है वो। एक या तो बना के भेज दो मुझे ये तुम, या फिर ऐसे अब ये इसमें नहीं, तो वो तो मैं कर दूंगा ना तुम्हें, तो वीडियो सेंड करूंगा, तुम वो कर लोगे। तो इसमें है ही नहीं कुछ, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बोलो, नोट कर लो, डाउट नहीं इसमें ना। चलो जी नेक्स्ट, इसका मैं वो भेज दूंगा। अब यहां पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद बेसिक में आपको बताना चाहता हूं हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ, लेकिन उससे पहले, हाँ हाइड्रोलाइसिस में पहले बता दूं,
हाइड्रोलाइसिस। अभी हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा? लाइसिस का मतलब जानते ही हो, ब्रेक करना, और हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या करना बोलो? वाटर से ब्रेक करना। मतलब कोई बॉन्ड को क्या करना है बोलो? वाटर से ब्रेक करना है। अब यहां पे मैं हाइड्रोलाइसिस जो बता रहा हूं, यहां पे कौन सा बताऊंगा? बिल्कुल जीरो लेवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये मैं साफ साफ यहां लिख दे रहा हूं, जीरो लेवल कॉन्सेप्ट। मतलब यहां पे कोई मैं मैकेनिज्म कुछ भी नहीं डिस्कस करने वाला, सिर्फ मैं सिंपल मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करना है। तो वाटर से अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है एंड देयर इज ए ईएन डिफरेंस, तो कैसे करेंगे? तो देख लो भाई, अगर मान लो हमें क्या करना है, Mg3 और N2, इसको हमें हाइड्रोलाइज करना है, तो बोलो क्या करोगे हाइड्रोलिसिस में? या फिर हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इसमें हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करोगे आप बोलो? या फिर एल्यूमिनियम नहीं, यहां पे मान लो बोरॉन नाइट्राइड है और हाइड्रोलाइसिस करना है, बोलो इनका हाइड्रोलिसिस करना है, तो क्या करना है आपको हाइड्रोलाइसिस में? कभी भी अगर हम ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो और उसका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो एकदम सिंपल मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोलिसिस होगा सुनो जरा। मान लो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए पे हम कैसे चार्ज लिखेंगे? ए और बी में ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बोलो ए पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस की प्लस? डेल्टा पॉजिटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आएगा ना, हाँ, मैं और जहां जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे प्लस। तो मैं यहां पे लिख दिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कैसा है बोलो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट इज मोर, ये बिल्कुल ही जीरो लेवल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब चलो बोलो क्या करना आपने? इसको तोड़ लेना दो में, ए को माइनस बी को प्लस। बोलो H2O को भी तोड़ो, किसमें किसमें तोड़ोगे H2O को? H प्लस और OH माइनस। ए पे क्या अटैच किया जाए? निशिका बोलो, क्रिश बोलो। सर हाइड्रोजन प्लस। हाँ, तो क्या लिखा जाएगा? ये AH। यस सर। और बी पे, बी प्लस पे क्या जोड़ू? OH माइनस। हाँ सर, OH माइनस। तो यहां पे मैं लिख दूंगा OH, तो ये क्या हो गया बेटा? BOH। बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो हमें तोड़ना Mg3N2, तो जरा Mg और मैग्नीशियम इज मेटल, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव पता ही चल रहा है आपको कौन सा है। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में बोलो Mg को किस में तोड़ो? वैलेंसी तो जानते हो भाई, क्रॉस वाला होता ना ऐसा। ये 3 है, वो कहां पे रहा होगा? नाइट्रोजन पे। ये 2 कहां रहा होगा? मैग्नीशियम का। बोलो। यस सर। ये तो पता है ना सभी को? हाँ, तो Mg बोलो क्या? क्रिश बोलो Mg पे क्या रहा होगा? Mg पे 2 प्लस। यस, 2 प्लस। अभी ऐसा एकदम बिल्कुल ही जीरो लेवल, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम ABCD टाइप, N-3। अब मुझे बताओ हमें क्या करना होगा? ऐसा तोड़ लेंगे। अब देखो बाकी में भी ऐसे करना, H2O को तोड़ लो, H प्लस OH माइनस। बोलो मैग्नीशियम पे निशिका कितने OH जोड़ू? कितने OH माइनस अटैच किए जाएं? सर 2। तो क्या बनेगा बोलो? MgOH2। ठीक है। नाइट्रोजन पे -3 है, कितने H प्लस अटैच करूं? सर NH3। हाँ, तो ये क्या बन गया बेटा? देखो, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल NH3 एंड 3 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बस खत्म बस, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ इसका। अब चलो इसको तोड़ो भाई, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। क्या आपको ये इसकी वैलेंसी याद है? Al+3 नाइट्रोजन का क्या होता है? -3। एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और नाइट्रोजन। अब बोलो, चलो फटाक से बोलो, एल्यूमिनियम में क्या जोड़ू? कितने OH?
ये तुम लोग की तक आवाज मेरी पहुंच रही है सर कि नहीं पहुंच रही है आवाज? सर 3OH। हाँ तो बोलो क्या बनेगा ये? तो ये मैं लिखूंगा NH3 और Plus एल्यूमिनियम AL में कितने OH जोड़ूं? सर 3 तो ये बन जाएगा AlOH 3। थ्राइस, जो कि आप जानते ही हो इट इज जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, जिलेटिनस वाइट PPT। नहीं जानते हो तो ऐसा आगे भी आएगा ये। अब चलो Bn, बोरॉन एल्यूमिनियम एक ही है ना, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जानते हो? सर बीच में प्लस साइन नहीं आएगा क्या इनके? क्या लिखा है? प्लस साइन नहीं आएगा क्या बीच में? कहाँ पे प्लस साइन? सर आपने वो फॉर्मूला दिया है ए बी का डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस, तो आपने प्लस साइन लिखा है AH प्लस BOH, आपने इधर प्लस साइन नहीं मतलब 2NH3 प्लस 3MgOH होल ट्वाइस। अरे मारूंगा एक मुंह का दांत टूट जाएगा दुष्ट सर के। मल्टीप्लिकेशन लग रहा है सर अरे ऐसे तो। प्लस साइन मतलब, प्लस साइन क्या डिनोट करता है? एंड दिस एंड दिस एंड दिस प्रोडक्ट। कोई तुम्हें वो प्लस मतलब तुम्हारा वो मैथ वाला प्लस क्या वो बना रहे हैं क्या कि साइन? ये मतलब AH, हाँ रिएक्शन हम लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसा, लिखो नहीं यहाँ पे, ये बनेगा एंड दिस बनेगा ऐसा, यहाँ प्लस लिख लेना। हाँ हाँ सर ठीक। अब वो प्लस मतलब ये क्या पूछ रहे? सर कुछ नहीं, तुम लोग का मल्टीप्लिकेशन होगा। अरे हे ईश्वर, चलो सर होता है ऐसे, ऐसे मैंने मैथ बुक देखे हैं ऐसे। B+3। अब बोलो भाई क्या लिखे यहाँ पे? BOH राइस और NH3, यस या नो? यस सर। अमोनिया एंड BOH राइस। अब आप इसमें बताओ क्या बनेगा? Ca3P2। अब किसकी वैलेंसी क्या है बोलो? निशिका क्या तुम लोग सोगे क्या? निशिका तुम आवाज क्यों नहीं आ रही है? यस सर। अब Ca3P2 का बताओ बेटा। Ca3P2 OH होल ट्वाइस एंड PH3। ये कैल्शियम पे कैसे चार्ज होगा? +2। यस +2। और ये P पे क्या होगा? -3। -3 यस सर। तो ये बस ठीक है, ये बन जाएगा 2 मोल PS3। मतलब PS3 मतलब क्या होता है OH होल क्रिश? PS3 तो ये हो गया ना, हाँ सर। फॉस्फीन, नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, ठीक है ना? ये प्लस मतलब क्रिस यहाँ पे मैथ नहीं है कि तुम सोच रहे हो प्लस, ये प्लस सिर्फ ये डिनोट करता है कि ये बनेगा, ये बनेगा। इक्वेशन लिखने के लिए वो प्लस में लिखते हैं, ये ठीक है ना? और अब मैं इसमें अगर ऐसा लिखता हूं, ये नोट कर लो तब मैं अगला बोलूं। ये डन है? जल्दी बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। डन सर। निशिका, यस सर। शारदा बोलो। ठीक है, डन है बेटा ये, फिर मैं आगे Yes, बढ़ूं sir. क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें मतलब समझे नहीं एक जस्ट, लेकिन बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि एक भी लेक्चर इसमें मिस होता है तो वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इसमें हम वो अच्छा लगे या इंटरेस्टिंग नहीं हो तो भी हमें एक सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ता है। तो अब जैसे क्रिश है, तब एक लेक्चर मिस हुआ तो उसको मन में बार बार रहेगा कि क्या ये हुआ है, क्या हो गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं से Al4C3, Al4C3 और ये लिख दिया मैंने H2O। चलो अब कहां पे प्लस कहां पे माइनस, ऐसा अपने मन से बनाएंगे। फिर यहां पे लिखता हूं मैं CaC2 प्लस H2O। अब बताओ आप लोग इसमें क्या क्या बनाओगे? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना। बोलो फटाक से बोलो। तो CH3 प्लस AlOH4।
ये किस में तोड़ोगे निशिका? इसको ब्रेक, मैं तीन अलग अलग पूछ लूंगा। निशिका Al4C3 को ब्रेक करो, किस में ब्रेक करोगे? जल्दी ब्रेक करो। Al3C4 Al को क्या लिखूं? +3 ओके, Al Al को +3 लिख दिया, बिल्कुल सही है। और बोलो कार्बन पे क्या लिखूं बेटा? सर C4 अरे C4 मतलब क्या प्लस माइनस कुछ होगा? अच्छा बताओ, एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है ना? यस सर। और ये क्या है? नॉन मेटल है ना? बोलो, जब ये प्लस बोल दिया तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा बताओ? सर माइनस। हाँ, तो सी पे क्या होगा? -4। चलो ओके, अब चलो अटैच कर दो, फटाक से बोलो बोलो चलो। और कितने कितने हो पता ही है। चलो C-4 है तो क्या अटैच करूं? कितने प्रोटॉन? 4 CH4। हाँ, तो मैं यहां लिख दूंगा बेटा 3 मोल CH4। अब चलो बोलो कितने एल्यूमिनियम दिख रहे हैं? बोलो। सर AlOH होल ट्वाइस 3। हाँ, AlOH थ्राइस जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट, ठीक ना? 4। और फिर आपको कितना वाटर होगा वो कितना है वो तो जान जाओगे, 12 लिख दें बस। ये देखो वो तो बैलेंस कर दोगे। CaC2 का स्ट्रक्चर में देखो, Ca+2 और C2 क्या होगा बेटा? बोलो -2। यस या नो? मेटल प्लस में होगा और नॉन मेटल माइनस में। यस सर। अब यहां पे एक बात और, अब ये C2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये आप जानती हो CaC2 का स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया होगा अगर आपको याद हो। यस या नो? बोलो, बता दे कि नहीं? तुम लोग को ऐसा लगेगा नहीं बताया, अभी मुक्का मारता हूं तुम लोग दांत टूट जाएगा। ये देखो, अच्छा कैल्शियम कार्बाइड नहीं बताया था क्या स्ट्रक्चर? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड नहीं बताता। ये देखो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर ये है, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Ca+2 ऐसा जुड़ा रहेगा, ठीक है ना? आप बता दोगे, बहुत आसान है। बोलो जल्दी बोलो, क्या बनाओगे? H+ कहां पे अटैच करें? सर बताओ। CH2। हाँ, तो ये बन जाएगा क्या? बोलो C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस क्या बन जाएगा? बोलो CaOH ट्वाइस। तो ये तो पता, ये तो मैं एसिटिलीन या इसे हम क्या बोलते हैं? बोलो इथाइन। देखो इससे बन गया मीथेन। यस ना? बोलो। सर ये एक बार वापस बताना। CaC2। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड के स्ट्रक्चर है ये। C2 दो ऐसे अटैच रहेंगे, मतलब C है ना ट्रिपल सर, बॉन्ड है ना CC। स्ट्रक्चर अगर याद नहीं हो तो? याद नहीं हो पाएगा। क्या? एक मिनट वेट करो। हेलो हेलो, कौन?
हेलो हेलो, हाँ बोलो। कैल्शियम कार्बाइड, ये तो डाउट नहीं है ना इसमें, बोलो। अरे बोलते नहीं सब। सर कैल्शियम कार्बाइड तो +2 है ना? हाँ, Ca+2 C2-2। हाँ इसमें ठीक है, कोई डाउट है बोलो। तो इसका नॉर्मल CH2 लिखा जाएगा ना? मतलब है ना, इसको है ना स्ट्रक्चर याद रखने की, अगर हाँ याद बेटा, नहीं हो तो। नहीं याद हो तो तुम कार्बन की वैलेंसी नहीं जानते हो। 2 कार्बन को कैसे जोड़ोगे तुम बताओ? 2 कार्बन के बीच में हाँ, कितने बॉन्ड बनाओगे? डबल डो मैक्सिमम डबल 2 वन। कार्बन के बीच में क्या बनते हैं? 2 कार्बन के बीच में तुम्हें ये Ca+2 पता चल गया, C2-2 हाँ, पता चल गया, तो अब तुम बताओ, जब तुम्हें ये इतना पता चल गया माइनस माइनस है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा? कैसे सर? अरे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रह सकते हैं? 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हाँ, तो ये 2 4 6 हो गए, और ये निगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन है ना कि, और तो हाँ 8 हाँ, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तुम इतना मतलब इसका मतलब तुमने केवल जूलॉजी बॉटनी पढ़ा है पूरे साल। फिजिक्स, जूलॉजी, Mg2C3 बॉटनी। Mg2C3 हमने ये, इसमें डाउट नहीं है ना कोई? ठीक है, Mg2C3 इसका बोलो, वो करो। Mg पे क्या होगा बोलो? +2, और C3 क्या होगा बोलो? -4। -2। चलो C3 -4 तो क्या बनाऊं मैं बोलो? C3 -4 को क्या बनाऊं? कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं ऐसे स्ट्रक्चर, बस इसमें बोलो कितने में हाइड्रोजन अटैच करूं? C3 -4 है तो कितने प्रोटॉन जोड़ूं? निशिका बोलो। सर 4। हाँ 4, तो मैंने लिख दिया C3H4। तुम यहां भी यही कर सकते थे ना, C2H2। और C2H2 का और कुछ होता है क्या? C2H2 क्या होता है? कोई भी बच्चा बता देगा 10th का भी। एसिटिलीन होता है, एथाइन। C3H4, और ये हो गया MgO। अब तुम मुझे बताओ, ये C3H4 अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? इस 2 के अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या? इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल है क्या? देखो जरा, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और या तो मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना दूं और ये लिख दूं। और कुछ भी लिख सकते हो क्या? साइक्लिक बना सकते हो नहीं, लेकिन उसमें फिर माइनस ओनस नहीं रहेगा। फिर बोलो, ये बनाओगे ना? यस सर। हाँ, तो फिर ये प्रोप, मतलब इसमें ये प्रोपडाइन और प्रोपाइन, ये 2 का मिक्सचर बनता है। ये आगे भी मैं आपको हाइड्रोकार्बन में बताऊंगा, ठीक है ना? तो अगर हाइड्रोलाइसिस गिवन है सिंपल मॉलिक्यूल का, तो क्या करना है? प्लस वाले पे OH- जोड़ देना है, और जो माइनस है वहां पे H+ जोड़ देना है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे प्लस रहेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे माइनस रहेगा। क्रिश बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, ये डन है, नोट कर लिया क्या? फिर आगे मैं क्वेश्चन पूछूं एक, नोट कर लिया? यस सर। क्रिश तुमने नोट कर लिया कि नहीं? ऐसे ही बोल रहा हूं ना अभी तो। NCl3 और H2O। देखो मैंने ये जो बोल रहा था ना मैं, ये ऑर्डर, ये ध्यान रखना, ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा है क्रिश। तुम कह रहे थे ना मैं नहीं था, तो तुम नहीं थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। उसका वीडियो सेंड कर दूंगा, मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो है। और ये मैंने लिखा है ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फोन कॉल याद रखने के लिए। F जानते हो ना? FON, फोन जानते हो? फोन फोन हाँ, तो ये देखो FONCL, एक ऐसा ऑर्डर लिखा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ये ईश्वर, मैं जानते हो ना, मैं यहीं से एक मुक्का मारूंगा, खट से दांत सारे उधर बाहर निकलेंगे, जान लेना। अब NCl3 और ये लिखा मैंने। अब मैं आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, इसका प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? NH3, HCl। B मैं लिख रहा हूं HN3, HCl। C लिख रहा हूं मैं HN3,
ये मैं लिख रहा हूं NH3HOCl, और डी मैं लिख रहा हूं नन ऑफ दिस। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, PCl3, और इसे मैं हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं, और मैं पूछ रहा हूं प्रोडक्ट्स आर ए PH3HCl, B PH3HOCl, C ये बोलो क्या प्रोडक्ट होंगे, जल्दी से बनाओ। सर दोनों में सी सी। अच्छा हाँ बोलो, फर्स्ट में क्या होगा कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस लिखोगे? नाइट्रोजन पे माइनस और क्लोरीन पे प्लस। नाइट्रोजन पे माइनस होगा। फोन कॉल देखो, मैंने ये बता दिया था ना, FON और Cl, फोन कॉल, ये देख लो फोन कॉल।
ये फोन कॉल वाले में आपको दिख रहे हो, नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? निशिका बोलो। विच इज Sir, nitrogen. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्रिश, सर तो नाइट्रोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा तो बोलो माइनस कहाँ आएगा? नाइट्रोजन Nitrogen पे. तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा तो फिर ठीक है ना, क्या दिक्कत है? नाइट्रोजन पे माइनस मतलब ये हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। और कितने माइनस आएंगे नाइट्रोजन पे बोलो? 3 ना? 3. -3 तो क्या होगा? 3 आएगा तो फिर नाइट्रोजन पे H जोड़ दो और Cl को प्लस की तरह रिमूव करोगे। बाकी इसका एग्जैक्ट मैकेनिस्टिकली हाइड्रोलिसिस आपको जब मैकेनिज्म आपको SN2 SN1 बता देंगे ऑर्गेनिक में तो जानोगे, लेकिन अभी सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है तो सिंपल आपने प्लस माइनस कहाँ पे आएगा ये जानना है। तो N माइनस NH3 हो गया और Cl प्लस पे क्या जोड़ूं? सर OH माइनस, तो HOCl बन जाएगा। तो आंसर इज C। यही बताया था आप लोगों ने, बोलो। सर मेरे को डी लगा था। नहीं अभी तो पता चला कि नहीं मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। निशिका बोलो, समझ में आया क्या बात? निशिका बोलो। Yes, sir. हाँ ठीक है। अब बोलो सेकेंड में कैसे बताओगे? बट सेकेंड में देखो P और Cl में आप बताओ, फास्फोरस और क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? चलो फॉस्फोरस तो Phosphorus. फास्फोरस से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। फॉस्फोरस एक मेटल है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। Sorry, sir. Chlorine. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना। तुम्हें देखो Yes, sir. नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, देखो ये रहा ग्रुप, यही है ना, और ये पीरियड। अब बोलो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे क्या होगा बोलो? लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। इंक्रीज। हाँ इंक्रीज होगी ना। तो इधर ही तो है ये फास्फोरस, ये आपका ऑक्सीजन वाला आएगा, ऑक्सीजन सल्फर यही होगा ना। तो ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ऐसे ही पड़ेगा। तो अब इंक्रीज, तो ये फास्फोरस में आपका प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पे माइनस। तो बोलो क्लोरीन पे क्या जोड़ूं? H प्लस, और फास्फोरस पे क्या अटैच किया जाए? फास्फोरस पे क्या अटैच करूं? निष्का बोलो, क्रिश बोलो। Sir, OH3. कितने? हाँ तो बस OH थ्राइस लिखोगे तो ये हो जाएगा H3PO3, तो ये हो जाएगा इसका भी आंसर। क्रिश बोलो, समझे क्या? यस सर। हाँ तो ये नोट कर लिया, डन है ये? डन है? Yes, sir. हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो बहुत छोटी सी बात है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे बोलो? बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर किया जाएगा? तो आप लिखो, इन ऑर्डर टू कंपेयर बॉन्ड एनर्जी कंसीडर फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। कंसीडर फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। In order to compare bond energy, consider following 3 points. First is, bond energy is directly proportional to number of bonds. Number of bonds. जितने multiple bonds are more stronger. जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे स्ट्रांग होगा। जैसे मान लो आपको बोलो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्रिश, डोंट यू थिंक बॉन्ड इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग? बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक धागा, इलेक्ट्रॉनिक रस्सी की तरह है ना, कि नहीं? बताओ। हाँ सर। तो आप बताओ मुझे इसमें कौन ज्यादा ये एक रस्सी से बांधा हुआ है, ये दो रस्सी से बांधा हुआ है, ये तीन से। तो निशिका बोलो कौन सा बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा? वी हैव टू पुट मोर एनर्जी फॉर। तो फिर इसलिए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बोलो? ये हो जाएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। डन है ये बात? बोलो क्रिश, बोलो यार। हाँ सर। बॉन्ड कैसे है? बॉन्ड इज लाइक
इलेक्ट्रॉनिक धागा, रस्सी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग, बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो ये 1 से बांध रहे हैं, 2 से, फिर 3 से, तो हमें किस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए? तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, यस ना? यस सर। हाँ, अब सेकेंड पॉइंट लिखो, अगर ये लिख लिया तो सेकेंड पॉइंट में लिखो बेटा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू bond length. Bond energy is inversely proportional to bond length. बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा बोलो, वीक होगा। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं CF बॉन्ड, फिर मैं बोलता CCl बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और कार्बन आयोडीन बॉन्ड, तो बोलो जैसे से ग्रुप में नीचे जाओगे ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा बोलो, कम होता जाएगा, और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। मतलब बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा बोलो, वीक होगा। क्रिश बोलो ठीक है? हाँ सर। निशिका बोलो ठीक है, इसमें डाउट है? नो सर। लेकिन ये रूल परफेक्टली फॉलो नहीं होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कहां पे अप्लाई नहीं होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर नोट कर लिया है तो मैं बोलूं, बताऊं? स्टेटमेंट लिखिए, इफ इन अ गिवन सिंगल बॉन्ड, if in a given single bond there is a presence of, if in a given single bond there is a presence of lone pair repulsion, if in a given single bond there is a presence of lone pair repulsion, then this rule is not perfectly followed, then this rule will be not perfectly followed. So there is presence of, if in a given single bond there is a presence of lone pair repulsion, lone pair repulsion, then this rule will be not perfectly followed, then this rule will be not perfectly followed. परफेक्टली फॉलोड नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं F2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बोलो बॉन्ड एनर्जी क्या ऑर्डर होना चाहिए था, जो मैंने ये रूल बताया उसके अकॉर्डिंग, ये जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए था, बोलो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए था। शारदा बोलो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर होना चाहिए था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन क्या ये ऑर्डर सही है निशिका बोलो? नहीं सर, ये ऑर्डर नहीं सही है। क्यों नहीं सही है बोलो? क्योंकि ये जो एक्चुअल ऑर्डर ये होता है, ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में जो लोन पेयर है, फ्लोरीन क्योंकि बहुत छोटा एटम है, तो ये लोन पेयर कैसे होंगे क्रिश बोलो? ये लोन पेयर दूर होंगे कि बहुत पास होंगे, बताओ? पास होंगे। ये लोन, निशिका बोलो, ये लोन पेयर क्या होंगे, दूर होंगे कि पास में होंगे? बहुत पास पास। तो लोन पेयर अगर पास में होंगे, निशिका तुम सुन पा रहे हो कि नहीं? हाँ यस सर। तो ये लोन पेयर अगर पास में होंगे तो ये लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन। और अब मुझे बताओ, लोन पेयर अगर रिपेल करें ऐसे, रिपल्सन मतलब धक्का मुक्की, अगर रिपल्सन इज देयर तो क्या होगा फिर बताओ मुझे? रिपल्सन होने से ये बॉन्ड वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, बताओ? तो बॉन्ड की डिस्टेंस तो हमेशा तुम बताओ मुझे, कभी भी रिपल्शन अगर होगा तो बॉन्ड तो क्या होगा, वीक बनेगा ना, वीक बन जाएगा ना बॉन्ड फिर। यस सर। क्रिश बोलो, क्रिश बोलो। यस सर। हाँ,
तो रिपल्सन से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। अब ये कितना वीक होगा, इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल स्केल तो नहीं है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कि एक लोन पेयर इतने डिस्टेंस में हो तो इतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसलिए 3 लोन पेयर ऐसा हो, ऐसा नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंटली हमें देखना होगा कि फ्लोरीन का कितना बॉन्ड एनर्जी आया, क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये जो पाया गया वो ऐसा ऑर्डर पाया गया। एक्चुअल ऑर्डर जो था वो ये था, Cl2 और ये देखो Br2, और ये देखो दोस्त, जिसको सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था वो देखो किसके बगल में पहुंच गया, देखो किसके बगल में पहुंचा, सबसे वीक वाले के बगल में। जो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होना चाहिए था ना, कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड, F2 होना चाहिए था, बट Yes, sir. केवल एक कमी की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से वो किसके बगल में आ गया बोलो, I2 जो सबसे वीक है उसके बगल में आ गया। देखो इससे एक सीख भी लेनी चाहिए ना कि कितना भी अच्छा ही हो, एक कमी आपको क्या करता है बोलो, पीछे ला देता है। बोलो यस सर। यस सर। हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी बोलो, ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी इसका पता चल गया आपको कि नहीं? निशिका बोलो सही है ये, क्रिश बोलो, शारदा यस सर। हाँ। यस सर। ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। तो इसमें अब तुम देखो बॉन्ड तो सल्फर सल्फर के बीच का बड़ा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यही होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में लोन पेयर पास पास है, इनमें क्या होगा बोलो, रिपल्शन हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, कौन सा स्ट्रांग होगा बोलो? दे। तो आप देख रहे हो कि ये जो मैंने रूल लिखवाया है ना कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये कहां पे फॉलो नहीं हो रहा है बोलो? ये वहां नहीं फॉलो हो रहा है जहां पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में भी क्या है बोलो, लोन पेयर रिपल्सन है, तो पूरी तरह से फॉलो नहीं होगा। इज इट क्लियर? निशिका, क्रिश एंड शारदा Yes, बोलो, sir. इज इट Sir, क्लियर sir. एंड ऑल अदर बोलो। हाँ सर है ना, मतलब ये जैसे फ्लोरीन वगैरह में पूरे में ना मतलब लागू हुआ, पर ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में पूरे में ये रूल लागू नहीं होगा। सभी, हाँ सभी में, पूरे में कहाँ, पूरे में क्या अप्लाई हुआ है? अब ये पूरे तो में। अब ये देखो, ये लोन पेयर प्रेजेंस होने से बॉन्ड तो वीक बनेगा, ये तो पक्की बात है ना? लेकिन कितना ये इफेक्ट करेगा, ये तो हम ऑर्डर, ये मैंने जो लिखा है, ये ऑर्डर मैंने कैसे लिखा? क्या हमने कोई रूल के अकॉर्डिंग लिखा है या ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मुझे याद था इसलिए लिखा है? बताओ, आप पहले जवाब दो। निशिका बोलो, ये ऑर्डर मैंने कोई रूल से मैंने निकाला या एक्सपेरिमेंटल ये ऑर्डर बनाया गया है? बोलो। सर एक्सपेरिमेंटल। हाँ, और याद था इसलिए लिख दिए, नहीं तो लिख नहीं पाते। नहीं समझे दोस्त? ये मैं कैसे जानूंगा कि कितना लोन पेयर कितना कितना वो करेगा? नहीं समझे? तो ये क्या है बोलो ऑर्डर। अब तुम करो, इसमें केवल यहाँ पे आ गया, और इसमें केवल 2 पे ही अप्लाई होता, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि अब वहां Okay, पे sir. लोन पेयर 3 नहीं है ना। अगर हाइलोजन वाले में आओगे तो कितने लोन पेयर हैं? हाइलोजन वाले फैमिली में 3 लोन पेयर हैं, जबकि ऑक्सीजन वाले फैमिली में कितने हैं? 2 लोन पेयर वाले रिपल्सन है। बोलो ठीक है? अरे बोलो हाँ ना? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, इसलिए देखोगे तुम सल्फर वाले में जाएंगे तो सल्फर देखो बहुत सारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं? निशिका बोलो सल्फर, अच्छा ये S8 क्राउन शेप में रहता है सल्फर, बहुत सारा ऐसे ऐसा सल्फर सल्फर बहुत सारा बॉन्ड बना देता है। यस सर। S8 S6 बहुत सारा उससे बना देगा। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं? डन है? बोलो क्रिश, Yes, बोलो sir. डन है ना? ये यस सर। आगे बढ़ा जाए, अगर नोट कर लिया है तो। इसके पहले का मैंने भेज दिया था पीडीएफ आप लोगों को, उस दिन मिल गया था ना आप लोगों को? तो कौन सा पीडीएफ?
बेटा पीडीएफ मैंने भेजने सेंड किया था ना, पीडीएफ जो आप क्लास जो थी। यस सर। हाँ सर वो याद है, हाँ वो था मेरे पास। सर कहाँ पर सेंड करते हो? तुम लोगों को भी सेंड कर दिया था ना। मतलब है ना टेलीग्राम पे सेंड किया या फिर है ना इस पे? नहीं, मैंने तो इन सबों को व्हाट्सएप पे किया था और तुम लोगों को हाँ तो मेरे को टेलीग्राम पे कर देना सर मेरे को। हाँ टेलीग्राम पे कर दिया था मैं सेंड। तुमने चेक नहीं किया क्या? नहीं किया सर अच्छा सेंड। तो ठीक है, मैंने पी ब्लॉग का वीडियो फिर किया होगा। चलो अब नहीं मैं मतलब इसका। अब बेटा इसमें नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट जो है वो बस लिखिए, फिर ये बॉन्ड एनर्जी वाला कंप्लीट हो जाएगा। बोलूं पाजी, बोलूं? लिखिए। यस सर। इफ बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली सेम, if bond length is approximately same, if bond length is approximately same, then bond energy is directly proportional to, then bond energy is directly proportional to, then bond energy is directly proportional to ionic nature in bond, ionic nature in bond, आयनिक नेचर इन बॉन्ड। आयनिक नेचर इन बॉन्ड लिख दे बेटा। एक बार रिपीट कर सकते हो? इफ बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली सेम, देन बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर इन बॉन्ड, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन डिफरेंस, which is directly proportional to En difference. अब बेटा मुझे बताओ निशिका, ये जो CC, CN, CO, CF हैं, ऑल दे बिलोंग्स टू सेम पीरियड, तो बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होगा कि नहीं बताओ? यस सर। क्रिश बोलो, ये बॉन्ड लेंथ इनके सेम होंगे लगभग, क्योंकि ये कहां से बिलोंग करते हैं? सेम पीरियड से। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम द सेम पीरियड ना, सेकंड पीरियड से। तो बॉन्ड लेंथ तो सेम है, मतलब लगभग सेम है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फिर मैं बॉन्ड एनर्जी कैसे देखूंगा? तो मैं देखूंगा ईएन डिफरेंस है। कार्बन कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन में डिफरेंस है, तो कार्बन पे थोड़ा सा प्लस, नाइट्रोजन पे थोड़ा सा माइनस, और प्लस माइनस आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक अट्रैक्शन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये प्लस और ज्यादा माइनस, ज्यादा प्लस। नॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा होंगे। और कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मच मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा माइनस। और अब ज्यादा माइनस ज्यादा प्लस आएगा तो बोलो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। निशिका बोलो, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सर ज्यादा होंगे। और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज्यादा है तो वी हैव टू पुट मोर एनर्जी फॉर द बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? बोलो। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा ना? यस सर। ये बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग यार, ये क्या है? सर एक बार वापस रिपीट करना। मैं कह रहा हूं ये कार्बन कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन, तो किसमें ईएन डिफरेंस है? बोलो ईएन डिफरेंस किसमें ज्यादा है? ईएन डिफरेंस होने से प्लस माइनस क्रिएट होगा, प्लस माइनस क्रिएट होने से पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा? लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना। तो यस सर। इसमें लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। किसमें लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है? कार्बन एंड फ्लोरीन। तो फिर ये क्या होगा फिर? कार्बन फ्लोरीन में कि कार्बन नाइट्रोजन में? सर कार्बन फ्लोरीन में। तो फिर अब जितने ज्यादा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे, इसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी होगी ना। यस सर। तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया कि नहीं है? बोलो। यस सर। तो इसीलिए अगर बॉन्ड लेंथ, दैट इज वाई इफ बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली सेम, देन bond energy will be directly proportional to ionic nature of bond. आयनिक नेचर ज्यादा होगा तो फिर बॉन्ड। और आयनिक नेचर कैसे देखोगे? ईएन डिफरेंस से।
अब जैसे मान लो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड O। अब बताओ मुझे क्या लिखोगे बॉन्ड एनर्जी? अब क्या ऑर्डर होगा? क्रिश क्या ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी का? डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो अरे इसका उल्टा होगा, सी ऊपर वाले सी है, का। सी एन। अरे क्या कह रहा है ये डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है ना, लगभग। हाँ सर। तो आप कहां से देखोगे बॉन्ड एनर्जी? आयनिक नेचर, तो ये सेम ही तो है यार, मतलब सेम है। सी डबल बॉन्ड कर दिया बस मैंने, तो क्या ऑर्डर होगा इसमें? तो सेम ऑर्डर होगा। अरे सेम मतलब क्या? निशिका बोलो क्या ऑर्डर होगा? सर कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा होगा, फिर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, बॉन्ड देन एनर्जी, फिर ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर लगभग सेम है देन कैसे कैसे देखेंगे बोलो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। ये फटाक से नोट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर EN डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इनवर्सली? क्या कह रहे हो EN डिफरेंस डायरेक्टली? सर आपने कहा ना बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। नहीं, मैंने बोला है कि इफ बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली सेम देन बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर इन बॉन्ड which is directly proportional to EN difference। ओके सर। क्या बोला फिर से समझ लेना। बोलो आयनिक नेचर कब ज्यादा होगा? जब एटम के बीच में EN डिफरेंस ज्यादा होगा। क्रिश तुमने लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है। हाँ, अब मैं तो अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ना, हाँ वो थोड़ा सा इससे मतलब ये थोड़ा सा मतलब इससे अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। दैट इज, ये मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, लेकिन हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में टॉपिक को कल करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि तुम्हें ये एक्सटेंट ऑफ हेडिंग में लिख दे रहा हूँ। ये नोट कर लिया क्या? डन है? यस सर। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। कल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है ना? टाइम मैं बता दूंगा, कल संडे इसलिए मैं पहले ही ले लूंगा क्लास, ठीक है ना? शाम को कोई जरूरी नहीं है। तो ये मैं ऐसा करता हूं, अब मैं क्वेश्चन निकालता हूं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। जो मैंने डीपीपी भेजा है वो तो सॉल्व करना ही करना, तुम फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन अब भी यहां पे मैं क्वेश्चन रखूंगा, तुरंत तुम आंसर बताओगे, फिर उसको डिस्कस करते चलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर।